गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई हूँ दाऊ जी के मंदिर। ये हमारे घर के पास है, दाऊ जी का मंदिर है ये, दर्शन करने के लिए। क्योंकि हमारे घर पे न्यू मेंबर आया तो उसके लिए पंडित जी से कुछ पूछना था। और आज हमने बनाए पकौड़े, क्योंकि आज 31 दिसंबर मेरी बहन का बर्थडे है आज। तो हमने बनाए बेसन आलू के पकौड़े। इसमें पालक गोभी डाले, सब डाल के मिक्स करके पकौड़े बनाए। बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बने आज पकौड़े। उसका बर्थडे था तो यही चीज़ें बनाई। मम्मी ने बोला था कि और कुछ बनवा ले तो उसने मना करा, तो हमने यही बनाया। बहुत यम्मी बने थे। और रात को भैया लाए थे केक कट करने के लिए। उसने मना करा कि मैं केक नहीं काट रही। भैया ने बेकरी में बोला था कि बर्थडे का स्टिकर लगाया, उन्होंने न्यू ईयर का लगा दिया। तो फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, ये तो न्यू ईयर का केक हो जाएगा, तू बच्चों से कट करवा ले। तो तीनों बच्चों ने मिलकर केक कट किया था। देखिए कितना यम्मी लग रहा है केक। और ये है हमारे घर का न्यू मेंबर। मैंने बोला था ना फेस दिखाऊंगी। और ये है बेबी गर्ल। मैंने बोला था कि मैं बताऊंगी कि बेबी बॉय है कि गर्ल है। ये गर्ल है। और ये देखिए तीनों बच्चे मिलकर केक कट करवाएंगे। मिष्टी, शिवांश और हमारी गुड़िया तो सो रही है, छोटी सी है। तो यहाँ पकड़वा के हाथ लगवा के इन लोगों के सब लोगों ने ये केक कट करवा दिया, आप देख सकते हैं। शिवांश नहीं पकड़ रहा था तो मिष्टी का हाथ लगवा के करवा दिया। यहाँ सब लोगों को केक वगैरह खिलाया, भैया को भी केक खिलाया। शिवांश ने केक नहीं खाया, शिवांश को दिया था पर उसने नहीं खाया, पता नहीं क्यों नहीं खाता। इसका बर्थडे हुआ था तब भी इसने नहीं खाया था। इसको पता नहीं अच्छा नहीं लगता है क्या, ये केक खाता ही नहीं है। और मम्मी ने भी केक नहीं खाया। मम्मी का तो चलो समझ आता है क्योंकि वो अंडा वगैरह नहीं खाती हैं, हम लोग भी नहीं खाते। पर ये केक वगैरह हम खा लेते, पर मम्मी नहीं खाती केक। ये बोलती है कि केक में अंडा होता है, तो मम्मी तो खाती नहीं है। फिर केक वगैरह कट करने के बाद में हम लोगों ने केक सब लोगों को भेजा, दिया सब लोगों को खाने के लिए। ये देखिए हमारी गुड़िया सो रही है। मैं इसकी वीडियो बना रही थी पर ये सो रही है। भैया इसको ले आया, मम्मी बोल रही थी कि इसको अंदर सुला दे, ठंड बहुत हो रही है, पर ये इसको बाहर ले आया था। शिवांश भी देख के गोदी के लिए कर रहा था भैया की। और रात को फिर बनाई हमने खीर, क्योंकि आज होगी छठी। आज हमारी गुड़िया 6 दिन की हो गई तो छठी की जाएगी, हमारे यहाँ छठी होती है, तो इसलिए मैंने बनाई थी खीर। तो पहले मैंने दूध को बॉईल कर लिया था, इसमें मैंने केसर, चीनी डाल के और इलायची पाउडर डाल के बॉईल कर लिया था। देखिए इतनी चीनी डाली है और चावल वगैरह डाल के ये खीर बनाई। और फिर मम्मी ने करी छठी की तैयारी, क्योंकि यह छठी माता जो गोबर से बनाई जाती है, गाय के गोबर से। आप बताइएगा आपके यहाँ कैसे की जाती हैं? हमारे यहाँ तो गाय के गोबर से ही बनती हैं, पर ये बुआ बनाती है। और मेरी बहन उसने नहीं बनाई क्योंकि गोबर की, तो उसने मना कर दिया मैं नहीं बनाऊँगी, आप ही बनाओ। तो मम्मी ने बनाई है। वैसे ये दीवार पे बनाई जाती हैं, पर हम रेंट पे रहते हैं तो दीवार पे नहीं बना सकते, इसलिए हमने ये गत्ते पे बना दी थी। मम्मी ने कहा गत्ते पे बना दो, दीवार पे ऐसे गिर भी जाती है, टाइल्स लगे हैं तो दीवार से गिर भी जाती हैं। ये देखिए मेरे ठाकुर जी कैसे बैठे हैं। यहाँ छठी का दिया जला दिया क्योंकि इनकी पूजा वगैरह की जाएगी। और जो कुछ भी खाने में बनाए आज उस सब का भोग लगाया जाता है, क्योंकि जब इनका भोग लगा दिया जाए उसी के बाद घर में और मेंबर खाना खाएंगे। और आज से भाभी को ये अब रोटी दे सकते हैं, वैसे उनको रोज ना दलिया दाल यही दी जा रही थी डिलीवरी के बाद। अब ये छठी हो गई आज, क्यों अब ये थोड़ा रोटी वगैरह भी खा सकती हैं। तो मम्मी भाभी को बताती जा रही थी कैसे पूजा करनी है। पहले छठी माता के हल्दी से पैर वगैरह पुजवाए, और फिर जो भी खाने में बनाए, जितनी भी ये पूड़ी हैं सब में से थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा भोग लेके सब में से छठी माता को लगाया जाता है। यहाँ पे सब लगा देंगी भोग वगैरह। ये हलवा बनाया था, खीर थी, पूड़ी थी, बेसन के पकौड़े, सब चीज़ों से लगाया जाता है। मिष्टी भी बैठी है, यहाँ सब लोग बैठे हम। ये मेरी सिस्टर है, खड़ी है, इसी का बर्थडे था। ये शिवांश 6 के लिए रो रहा है, ये खड़ी है तो बोल रहा है मुझे गोदी ले लो।
बहुत परेशान करता है ये, क्योंकि भाभी लाली को लेती हैं तो उसको लगता है कि मुझे क्यों नहीं ले रही, तो ये देख के रोता है कि मुझे भी गोद में लो, वो भी छोटा है अभी। यहाँ पे अच्छे से सब भोग वगैरह लगा देंगी। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, जो भाभी का पल्ला पकड़ के चलते हैं तो वो देवर करता है, पर अब भाभी के देवर तो है नहीं है, तो फिर ये रस्म मैंने करी थी। और यहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आज के दिन जो भी हमारे भाग्य में होता है वो छठी माता लिखती हैं। तो मम्मी और बहन वगैरह सब लोग अच्छे से प्रार्थना करेंगे छठी माता से कि सब अच्छा हो। यहाँ देखिए मिष्टी भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रही है, और ये तो अलग ही चलता है, देखो अलग ही खेल रहा है, इसे कोई मतलब नहीं है, ये अलग ही खेल रहा है। और छठी का जो दिया होता है बच्चे को दिखाया नहीं जाता। यहाँ मेरी बहन मुझसे बात कर रही, कुछ बोल रही थी, हम दोनों मजाक कर रहे थे, ऐसी ऐसी मजाक। और ये लाली मम्मी ने बोला गुड़िया को ढक लेना, ये ना देखे छठी का दिया। जो भाभी ने सब अपनी शॉल में ढक लिया था, दिखाया नहीं जाता है, मना करते हैं कि छठी का जो दीपक होता है बच्चे को दिखाना नहीं चाहिए। और जो मैंने बताई थी ना वो रस्म होती है पल्ले वाली, तो अब वो रस्म मैंने करी थी मिष्टी के समय पर, शिवांश के समय पर भी मैंने ही करी थी। तो मम्मी बोली तू ही कर दे, ये पल्ला पकड़ के चलेंगे हम। ये वैसे देवर करता है, पर भाभी का कोई देवर नहीं है, तो इसलिए मम्मी मुझसे ही करवा देती हैं। अभी बाहर ले जा रहे हैं, बाहर होगी छठी माता की, बाहर होगी तारों की पूजा छठी माता की, तो अंदर अब तारों को देख के तारों की भी पूजा की जाती है। जिस तरीके से छठी माता की गई थी भोग लगा के, उसी तरीके से तारों की भी की जाएगी। तो मम्मी भाभी को बोल रही थी कि तुम तारे देखो ऊपर की ओर, अगर दिख रहे हो तो। पर यह आज मौसम साफ था थोड़ा, तो तारे निकल ही आए थे। और लाल गुड़िया भाभी की गोद में ही है, तो मम्मी ने जितना भी मतलब हमने भोग में बताया, ये उल्टे हाथ से ले रही थी, मम्मी को बोल रही थी सीधे हाथ से लिया करो। भाभी और मैं दोनों ही उल्टे हाथ से करते हैं सारा काम, तो मम्मी बोल रही इनसे सीधे हाथ से लिया करो। तो ये जितना भी भोग का बना था इनको दे रही हैं एक एक करके चारों दिशा में फेंकने के लिए। मम्मी जैसे जैसे बताती जाएंगी ये वैसे वैसे फेंकती चली जाएंगी। अब वैसे तो ये छत पे करी जाती, पर अब ये छत पे चल नहीं पाएंगी, अभी सीढ़ी वगैरह चढ़ नहीं पाती, तो इसलिए मम्मी ने इनसे आंगन में खड़े होकर ही करा दी। पहले सारे भोग का करवाएंगी, फिर इसी तरीके से जो जल है पानी इसका भी उसी तरीके से करवाएंगी चारों जगह। मम्मी ने आंगन में ही करवा दिया नीचे। यहाँ पर भी मिष्टी को देखिए आप, साथ साथ रहती है ये संग संग, इसको बहुत शौक लगता है इन सब चीज़ों का। यहाँ भी अच्छे से सब पूजा वगैरह हो गई छठी माता की। अब ये काजल लगाने की भी एक रस्म होती है, पर वो बुआ करती है, तो इसलिए पहले ये सब करने के बाद में काजल का भी होगा। पर इससे पहले मैं आपको चूल्हा दिखाती हूँ। मैंने बनाया था मिट्टी का चूल्हा, पर अभी ये अच्छे से बना नहीं है, पूरा नहीं है इसमें ये। अब वापस भी मैं उसी तरीके से पल्ला पकड़ के इनका अंदर आएंगे हम, इनको वापस ऐसे ले आए, कमरे में आके ही पल्ला छोड़ा जाएगा। देखिए, और यहाँ मम्मी ने फिर जो दिया था उस तो छठी माता की पूजा वगैरह भी कर दी दिए से, भी कर देंगी मम्मी छठी माता की पूजा। शिवांश भी यहाँ पर गोदी में लेट के दूध वगैरह पी रहा है, ये बहुत परेशान करता है। छठी है ना, इनके पास भग रहा था तो इसको गोद में लेके बैठना पड़ा, बहुत शैतान है ये था काजल लगाए का नेक, जो मम्मी ने बहन को दिया था। एक दिया जला रही है, दूसरा दिया है ये, इस दिए से काजल को पाड़ा जाएगा, और वही काजल बच्चे की आँख में लगाया जाता है। अब आज से उसको काजल लगा सकते हैं आँख में रोजीना, छठी वाले दिन से ही हमारे यहाँ छठी हो जाती है, फिर बच्चे की आँख में रोज़ काजल लगा सकते हैं। पर जब तक छठी नहीं होती तब तक बच्चे को काजल नहीं लगाया जाता। अब ये रोजीना गुनगुना काजल करके रोज़ आँखों में लगा दे करेंगी भाभी। यहाँ पे दिया जला देगी, और जो बर्तन है इसी में काजल को पाड़ेगी, क्योंकि जो नया बर्तन होता है उसी में ही काजल पाड़ा जाता है, वही काजल बच्चे की आँख में लगाया जाता है, जो कि बुआ लगाती है, और उसी का नेकता जो मम्मी इसको देंगी, क्योंकि ये आई हुई है अपने ससुराल से, तो मम्मी ने बोला कि तू ही कर दे, तो इसलिए यही काजल वगैरह पाड़ के जो भी रस्म है सब यही कर देगी। और ये मम्मी के हाथ में से छीन रहा है इसको,
खेलने के लिए, इसको लग रहा है कोई खेलने की चीज़ है ये। इसको कुछ भी दे दो ना, ये सब तोड़ देता है। तो मम्मी दे नहीं रही हैं, ये ज़मीन में ना बजा के तोड़ देगा इसको। तो मम्मी इसको दे नहीं रही थी। देखिए ये ले लिया इसने। मम्मी ने कहा तू ले ले वरना ये तोड़ देगा। फिर रो भी रहा था कि क्यों दे रही है मम्मी, जेब उठा के इसको पर्दे के पीछे रख देगी तो अभी ये रोएगा। देखिए इसने इसी मारे पर्दे के पीछे रख दिया क्योंकि ये रो रहा था। इसको देने को कुछ नहीं, दे दो, पर ये सब तोड़ देता है। देखिए हमारी गुड़िया कितनी सुंदर लग रही है। इसको ये कपड़े पहनाए थे, सो रही है। बहुत छोटी सी है, बहुत कमज़ोर। कमेंट में बताइएगा मेरी गुड़िया कैसी लगी आप लोगों को। सो रही है ये। और एक रस्म होती है महावर लगाने की, क्योंकि ये महावर पहले एक कन्या को लगाया जाएगा, पहले छठी माता को, फिर कन्या को, फिर जो बच्चा होता है उसको लगाया जाता है। अगर लड़की होती है तो ये बेबी गर्ल है तो इसलिए इसको भी लगाया गया। ये देखिए ये भी लगवाने आ रहा है। पहले भाभी ने इसको लगाया, मिष्टी को, फिर गुड़िया को लगाया, फिर खुद को लगाया। ये देखिए अब ये छोटी सी तो मम्मी ने सिर्फ एक बिंदी रखवा दी इसके दोनों पैरों पे कि सिर्फ बिंदी लगा दो। वैसे तो पूरे पे लगाते, पर ये छोटी है तो इसलिए मना कर दी। इसके बहुत छोटे छोटे से पैर हैं। सर्दी की वजह से कैसे सोती है तो डर के। और ये देखिए खेल रहा है शैतान, इससे तो बहुत दूर रखना पड़ता है क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं, ये मार देता है। और जब से इसने चलने की कोशिश की है तब से इस तरीके से खड़ा हो जाता है, पर डर लगा रहता है गिर ना जाए। अब चलने के लिए करता है ये। सो रही है हमारी गुड़िया। और मैंने अभी आपको चूल्हा दिखाया था ना, इस तरीके से बनाया था मैंने। अभी आगे देखिए कंप्लीट भी किया है। मुझे बनाना तो नहीं आता था पर कोशिश करी बनाने की, क्योंकि मेरा मन था कि मैं चूल्हा बनाऊं। वैसे तो खैर बाज़ारों में भी बना बनाया मिलता है। देखिए इस तरीके से पूरा बन के आया है ये। बताइएगा कमेंट में कि मैंने सही बनाया है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इसी तरीके से बनाना आया, पहले कभी नहीं बनाया, पहली बार बनाया है। सब लोग बोल रहे थे कि तू नहीं बना पाएगी, ऐसे नहीं बनता तसले में, पर मैंने फ़ोन में ही देखा था। आज है 1 जनवरी, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और ये बनाता खाना जो मैंने अपने ठाकुर जी को खिलाया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर